ऑलरेडी देखा हुआ है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली स्ट्रेस अगर हेल्थ में कुछ इफेक्ट डाल रहा है तो हमारी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ उसमें इम्पैक्ट डालेगा, उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, जब हम लोग परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम ओवरऑल परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी की बात कर सकते हैं जब में जिसमें सब कुछ आता है, या फिर हम उसकी भी बात कर सकते हैं लाइक जो वर्क के कॉन्टेस्ट में हो, जो हमारे काम के कॉन्टेस्ट में हो, जो भी हमारा परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी है। सो बिफोर वी गो ऑन टू डिस्कस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी इन कॉन्टेस्ट ऑफ वर्क, हम काम के कॉन्टेस्ट में अगर हम लोग देखें परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को, तो उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि लाइक जो हमारे कोग्निटिव फंक्शनिंग है उसमें कैसे स्ट्रेस इम्पैक्ट डालता है। सो दैट इज़ द की टू परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, ये एक की है परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी में। सो स्ट्रेस कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कोग्निटिव फंक्शनिंग, हमारे जो कोग्निटिव फंक्शनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है स्ट्रेस। एंड विच कैन बी फॉर अ शॉर्ट टाइम, लाइक शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है। जो ये चीज़ है, जो ये इम्पैक्ट डाल रहा है ना जो कोग्निटिव फंक्शनिंग में। सो इन फैक्ट स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड ओवर लॉन्ग पीरियड, लाइक ज़्यादा टाइम के लिए अगर स्ट्रेस कोई एक्सपीरियंस कर रहा है, सो मे इवन लेड टू डिक्लाइन ऑफ कोग्निटिव फंक्शनिंग, कोग्निटिव फंक्शनिंग में डिक्लाइन आ सकता है, कम हो सकता है, कमी आ सकती है। एंड इज ऑल्सो लिंक टू अकरेंस ऑफ डेमेंटिया। इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि कोई सीरियस मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे कोग्निटिव फंक्शनिंग में इम्पैक्ट डाल रहा है, इसीलिए हमें डिमेंटिया हो सकता है विच इज़ सीरियस मेंटल प्रॉब्लम। उसके बाद आता है कि अगर ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम स्ट्रेस में हैं, सो ये हमारी मेमोरी को पे इफेक्ट डालता है, इवन हमारे जो अटेंशन है उस पर इम्पैक्ट डालता है, और हम अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर सकते, इसीलिए कंसंट्रेशन पे भी इफेक्ट डालता है। सो इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस में ऑल्सो डिस्प्ले इनफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ढंग से डिसीजन बना नहीं सकते हैं। स्ट्रेस कैन ऑल्सो लेड टू वरिंग कंस्टेंटली, अब बार बार चिंता करते रहोगे, कंस्टेंटली चिंता करते रहोगे, फॉरगेटिंग, चीज़ों को भूल जाना, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाना, और या फिर लैक ऑफ जजमेंट, ठीक से जजमेंट नहीं दे पाना, रेसिंग थॉट्स आना, या फिर पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक का मतलब निराश रहना। एंड ऑल दिस इन टर्न कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट डालती है। सो स्ट्रेस हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, जो हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग होता है उसमें भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है ना, जैसे कि लाइक जब कोई एक इंडिविजुअल प्लान कर रहा है, कोई मतलब टास्क को प्लान कर रहा है, कुछ भी प्लानिंग कर रहा है, उसमें इम्पैक्ट डालेगा, रीजनिंग नहीं कर पाएंगे ठीक से, मैनेज नहीं कर पाएंगे हमारी लाइफ को अच्छे से, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एंड दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द ओवरलोड, इसकी वजह से हमें ओवरलोड हो सकता है, दैट इज़ क्रिएटेड बाय स्ट्रेस। ऑब्वियसली उसको वो सारी चीज़ें हमें स्ट्रेस की वजह से हो रही है। एंड वेयर द रिसोर्सेज ऑफ द इंडिविजुअल इज डाइवर्टेड टूवर्ड्स कोपिंग द स्ट्रेस, जो भी हमारा रिसोर्सेज है वो डाइवर्ट हो जाएगा कि हम कैसे स्ट्रेस को डील करें, लाइक स्ट्रेस को कोप करने के टूवर्ड्स डाइवर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे अगेन कोग्निटिव फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी। दस एन इंडिविजुअल अंडर स्ट्रेस, जो इंडिविजुअल स्ट्रेस में है, मे नॉट एबल टू रिमेंबर वेल, चीज़ों को अच्छे से वो याद नहीं कर पाएंगे, एंड इंडल्ज इन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इंगेज नहीं हो पाएंगे, इंडल्ज नहीं हो पाएंगे, एंड मे नॉट बी एबल टू पे हिज और हर कंप्लीट अटेंशन, पूरी तरीके से अटेंशन उस चीज़ में नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्ट्रेस में है और स्ट्रेस के साथ भी वो कोप कर रहे हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल इज एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस, अगर कोई इंडिविजुअल स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा है, हिज और हर कोग्निटिव परफॉर्मेंस एज वेल एज एबिलिटी टू मेक डिसीजन, उसकी जो कोग्निटिव परफॉर्मेंस है और उसके बाद जो वो उसकी जो एबिलिटी है कि वो डिसीजन ले, कैन ऑल्सो नेगेटिवली अफेक्टेड, ठीक है, वो भी नेगेटिव इफेक्ट उसमें डालेगा। क्यों डालेगा? क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरी तरीके से अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं ना। सो व्हेन एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस, जब स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सो जो पेरिफेरल स्टिमुलाई है वो स्क्रीनड आउट हो जाता है इंडिविजुअल के द्वारा, एंड ही और शी मे इंडल्ज इन डिसीजन मेकिंग दैट इज बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर पास्ट के एक्सपीरियंस को यूज़ करके अभी आप प्रेजेंट का मतलब जो भी सिचुएशन है, उस चीज़ को प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, वॉट एवर, उस चीज़ को अगर आप सॉल्व कर रहे हो पास्ट के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होके, सो उस चीज़ को कहते हैं। सो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग हो सकता है। सो इंडिविजुअल्स अंडर स्ट्रेस, जो स्ट्रेस में है, वो रिजिडिटी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस में, और डिस्प्ले थिंकिंग पैटर्न
दैट इज़ नैरो, लाइक नैरो थिंकिंग पैटर्न भी शो कर सकते हैं. सो अंडर स्ट्रेस जो इंडिविजुअल्स होते हैं मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू इंडल्ज इन एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी एनालाइज नहीं कर पाएंगे, और कैरी आउट मैनिपुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को भी ठीक से मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे. उसके बाद आता है स्ट्रेस दैट इज़ एक्सपीरियंसड इन डे टू डे लाइफ. हम जो अपने लाइफ में डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऑल्सो रिजल्ट इन नेगेटिव मूड. ऑब्वियसली आप स्ट्रेस में हो तो आपकी मूड अच्छा तो नहीं होगा, आपका मूड ख़राब रहेगा. ये चीज़ इंडिविजुअल जो है वो फेस करते हैं, विच इन टर्न में लेड टू द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग फटीग, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है फटीग मतलब एग्जॉस्टेड होने लगेंगे. ऑब्वियसली मूड अच्छा नहीं है तो एग्जॉशन होगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा एक इंसान, विच कैन फर्दर अफेक्ट हिज और हर एबिलिटी टू पे अटेंशन. ठीक है, और ऑब्वियसली अगर मूड अच्छा नहीं है तो आप अटेंशन कैसे दोगे. सो उसमें मतलब लैक ऑफ अटेंशन और इवन कंसंट्रेट भी नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑब्वियसली मूड अच्छा नहीं है. सो वाइल डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस, यहाँ पे अब हम इन्वर्टेड यू देखेंगे. ठीक है, जो मोस्टली आता है एग्ज़ाम में. सो क्या है ना कि जो रिलेशनशिप है स्ट्रेस का और परफॉर्मेंस का, उस चीज़ को देखेंगे. सो जो हाइपोथेसिस है वो रिलेटेड है इन्वर्टेड यू से, जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी. सो इन्वर्टेड यू जो है वो यर्किस डॉडसन लॉ है, जो कि लाइक डिनोट करता है कि अरोजल और परफॉर्मेंस के बीच में जो रिलेशनशिप है, हम लोग डायग्राम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा. तो इट वॉज पुट फोर्थ बाय रॉबर्ट यर्किस और जॉन डिलिंघम डॉटसन, इन दोनों के द्वारा दिया गया है 1908 में. सो जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इन्वर्टेड यू का वो दिया गया है पिक्चर में. सो एज कैन बी सीन इन द पिक्चर, हम लोग जब वो फिगर में देखेंगे कि लाइक जो स्ट्रेस जब इंक्रीज़ हो रहा है, स्ट्रेस भी इंक्रीज़ हो रहा है तो परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है, पर एक टाइम के बाद मतलब जो स्ट्रेस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ ही हो रहा है पर परफॉर्मेंस उसकी वजह से थोड़ा कम हो जा रहा है या फिर इफेक्ट पड़ रहा है उस पर और वो नीचे जा रहा है. सो दस इट कैन बी सेड दैट स्ट्रेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. इसलिए हम इस डायग्राम के थ्रू कह सकते हैं कि लाइक स्ट्रेस की मतलब जो स्ट्रेस है वो परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट डालता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्पैक्ट डालने में. सो बट एज इट गोज़ बियॉन्ड सर्टेन ऑप्टिमल लेवल, अगर स्ट्रेस ऑप्टिमल लेवल से ज़्यादा हो जाए मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर ज़्यादा बढ़ जाए, सो परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. सो यहाँ पे ये डायग्राम है, यहाँ पे हाई लो, यहाँ पे स्ट्रेस की जगह अरोजल लिख सकते हैं और यहाँ पे परफॉर्मेंस है. ठीक है, तो जब परफॉर्मेंस बढ़ रहा है तब स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, पर एक पॉइंट के बाद स्ट्रेस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और परफॉर्मेंस नीचे गिर रहा है. ठीक है, ये है इन्वर्टेड यू का डायग्राम, आपको ये बनाना है. द स्ट्रेस कैन अफेक्ट वंस परफॉर्मेंस, इसीलिए स्ट्रेस जो है किसी के परफॉर्मेंस में और प्रोडक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है. वेरियड स्पीयर्स में लाइफ के बहुत सारी चीज़ों में डालता है, इंक्लूड एकेडमिक्स हो सकता है, वर्क प्लेस हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है. ठीक है, सो एज डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि जो स्ट्रेस है वो इम्पैक्ट डालता है हमारे कोग्निटिव फंक्शन में और हमें नीचे लेके जाने के लिए लाइक मतलब इम्पैक्ट डालता है इन द सेंस कि हमें नीचे ही गिराता है, जो कोग्निटिव फंक्शनिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाता है. सो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रेस को और जिसकी वजह से उनका जो कोग्निटिव फंक्शनिंग है वो नीचे गिरता रहता है, मतलब अच्छे से नहीं हो पाता है. एंड मे नॉट एबल टू पे अटेंशन, इसलिए वो अच्छे से अटेंशन भी नहीं दे पाते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर पे और इसकी वजह से जो भी वो सीखे हुए होते हैं उस चीज़ को भी भूल जाते हैं. सो यू मस्ट हैव सीन दिस स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन स्ट्रेस. जब एग्ज़ाम होने वाला होता है तब इन जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते या फिर याद नहीं कर पाते, भूलते रहते हैं बिकॉज उनके अंदर एग्जामिनेशन स्ट्रेस होता है. सो स्टूडेंट्स में नॉट बी एबल टू आंसर द एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अच्छे से एग्जामिनेशन पे आंसर नहीं दे पाते, अच्छे से लिख नहीं पाते क्योंकि वो चीज़ों को रिकॉल ही नहीं कर पाते जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिया था, बिकॉज वो एग्जामिनेशन स्ट्रेस की वजह से भूल चुके हैं या थोड़ा बहुत याद है. सो एज सच स्टूडेंट्स विल नॉट ओनली एक्सपीरियंस स्ट्रेस, इसकी वजह से ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं अपने एकेडमिक्स से, बट वो बहुत सारे स्ट्रेसर को भी लाइक फेस करते हैं. स्ट्रेसर का मतलब जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, वो स्ट्रेस कोई भी दे सकता है, जैसे पेरेंट्स उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तो उसकी वजह से वो भी स्ट्रेसर का कहलाएगा और उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है, या फिर टीचर्स प्रेशर डाल रहे हैं या फिर सिग्निफिकेंट अदर्स, कोई रिलेटिव्स हो गया, पड़ोसी हो गए, कोई भी सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट कोई भी हो गया.
और या फिर इंटरनल प्रेशर, खुद पे ही प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें ही कुछ अच्छा करना है, या फिर स्ट्रेस ड्यू टू कंपटीशन, कंपटीशन का भी स्ट्रेस हो सकता है, अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर को लेके भी स्ट्रेस हो सकता है। सो दिस कैन नॉट ओनली इम्पैक्ट देयर हेल्थ, वो ना ही सिर्फ उनके हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा पर कोग्निटिव फंक्शनिंग में भी इफेक्ट डालेगा, जिसकी वजह से डिट्रीमेंटल इफेक्ट, मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी पे, बिकॉज ऑब्वियसली वो एग्जाम में अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे इसकी वजह से। देन आता है लेट अस डिस्कस, अब हम लोग वर्क प्लेस का देखेंगे, ठीक है, परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी वर्क प्लेस में, ठीक है, वर्क प्लेस में कैसे इंपैक्ट डालता है स्ट्रेस। सो व्हेन एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस स्ट्रेस, अब ऑब्वियसली वर्क प्लेस है तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे, और जब एम्प्लॉयज़ स्ट्रेस लेते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, सो आउटकम जो होता है वो क्या होता है, लाइक इफेक्टिव एग्जॉशन हो सकता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट भी डिक्रीज हो सकता है, हायर टर्नओवर अमंग्स द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के बीच में ज़्यादा टर्नओवर होगा, एंड डिक्रीज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, लाइक परफॉर्मेंस का जो क्वालिटी है या फिर जो परफॉर्मेंस जिस तरीके से कर रहे हैं उसमें डिक्लाइन आ जाएगा, जॉब डिससेटिस्फैक्शन, जॉब से भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, एंड इवन एब्सेंटिज्म, मतलब जॉब से एब्सेंट होने लगेंगे, मतलब जॉब पे कम जाने लगेंगे, या फिर एब्सेंट ज़्यादा होने लगेंगे, एंड कैन बी रिलेटेड विद स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेस से रिलेटेड है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफन इंडिविजुअल्स अंडर स्ट्रेस, जो मोस्ट ऑफन जो इंडिविजुअल स्ट्रेस में है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं टास्क को करने में, एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो स्ट्रेस में नहीं हैं, वो ज़्यादा जल्दी काम करेंगे, और जो लोग स्ट्रेस में हैं वो इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट छोड़ देंगे, या तो फिर ज़्यादा टाइम लेंगे टास्क को कंप्लीट करने में। सो इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस में ऑल्सो डिस्प्ले पुअर टाइम मैनेजमेंट भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, एंड दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस्ड इन इज सॉरी स्ट्रेस एक्सपीरियंस इज अबव द ऑप्टिमल लेवल, जब एक ऑप्टिमल लेवल से ज़्यादा जब स्ट्रेस हो सकता है तो ये सारी चीज़ें ना तब ज़्यादा देखने को मिलती है इंडिविजुअल्स के अंदर। ही और शी मे नॉट एबल टू कोप वेल, वो अच्छे से कोप नहीं कर पाएंगे, डील नहीं कर पाएंगे, एंड दिस कैन इंटरफेयर विथ हिज और हर ही और शी मैनेजेस टाइम, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियसली ट्रिगर करेगा या फिर ठीक से नहीं हो पाएगा, इनेबिलिटी टू मैनेज टाइम ठीक से मैनेज नहीं हो पाएगा, एंड कंप्लीट वर्क एज पर डेडलाइन कैन फर्दर कॉज स्ट्रेस, ठीक है। अब डेडलाइन जो होता है ना, काम जब कंप्लीट करना होता है, सो उसके जो डेडलाइन में जब काम को कंप्लीट करना होगा, जो जिसकी वजह से और भी ज़्यादा उनको स्ट्रेस होने लगेगा। सो सच इंडिविजुअल्स में ऑल्सो डिस्प्ले लैक ऑफ पंक्चुअलिटी, वो अच्छे से पंक्चुअली काम भी नहीं कर पाएंगे, मतलब उनका जो पंक्चुअलिटी है ना वो भी ख़राब हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो पंक्चुअल नहीं होंगे, विच कैन कॉज द ऑर्गेनाइजेशन मैन आर, जो ऑर्गेनाइजेशन पे भी भारी पड़ेगा। इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस, जो इंडिविजुअल्स स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एब्सेंट होने लगेंगे जॉब से, क्योंकि उनको ऑब्वियसली जॉब में आने का मन नहीं करेगा, और हेल्थ में भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो फिर हेल्थ भी उनकी अच्छी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से एब्सेंटिज्म हो सकता है, मतलब जॉब से छुट्टी ले लेना। सो दिस कुड मेनली बी बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट दैट द स्ट्रेस कैन हैव ऑन देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, तो ये चीज़ हो सकती है जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ना फिजिकल और मेंटल हेल्थ में, उसकी वजह से। सब आता है कि इंडिविजुअल्स अंडर स्ट्रेस में ऑल्सो नॉट बी एबल टू फोकस ऑन देयर वर्क एक्टिविटीज़, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल जो स्ट्रेस में है वो फोकस नहीं कर पाएंगे अपने एक्टिविटीज़ पे, एंड दिस अगेन कैन अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी, और ये अगेन प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट डालेगा, इवन कॉज एक्सीडेंट्स हो सकती है मोस्टली बिकॉज वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे या फिर अटेंशन ठीक से नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली वैसे काम जिसमें मशीनरी या फिर केमिकल का यूज़ हो रहा हो, उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो स्ट्रेस कैन ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन टीम वर्क में सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का, एंड एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू फंक्शन इन ग्रुप्स, ठीक है, मतलब जो एबिलिटी है कि वो ग्रुप में कम फंक्शन करे, उसको भी कम कर देता है, उसमें भी इम्पैक्ट डालता है। तो स्ट्रेस जो होता है ऑब्वियसली वो ग्रुप वर्क में मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। सो यहाँ पे आता है कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो गेट हैम्पर्ड, कम्युनिकेशन पे भी इम्पैक्ट डालता है व्हेन इंडिविजुअल्स आर अंडर स्ट्रेस, एंड द लाइकलीहुड ऑफ इंडिविजुअल्स बीइंग प्रोन टू ग्रुप थिंक इज़ ऑल्सो हाई, ठीक है, जो ग्रुप थिंक का जो वो होता है चांसेस होता है वो भी हाई हो जाता है, वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप थिंक के रिजल्ट में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के वो कंसेंशियस हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो जो होता है ना कि सबका अग्रीमेंट लेने लगते हैं, जो सबके जो डिसीजंस होते हैं उसको लेने लगते हैं। अग्रीमेंट लेने के चक्कर में क्या होता है,
करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते या तो फिर रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते। द स्ट्रेस कैन हैव अ नेगेटिव इफेक्ट, स्ट्रेस का एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जो भी इंटरेक्शन है या फिर जो रिलेशनशिप है वर्क प्लेस में, विच इन टर्न कैन अफेक्ट टीम वर्क में भी इफेक्ट इसलिए पड़ता है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयज़ में ऑल्सो एक्सपीरियंस टेक्नो स्ट्रेस। टेक्नो स्ट्रेस से ये कहना चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो डे टू डे बढ़ता जा रहा है या फिर इम्प्रूव होता जा रहा है और चीज़ें बदलती जा रही है, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है क्योंकि बहुत लोगों को टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से स्ट्रेस होगा। सो स्ट्रेस दैट इज एक्सपीरियंस ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी टू कोप विद एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी में बार बार एडवांसमेंट्स आ रही है उसकी वजह से। सो टेक्नो स्ट्रेस जो होता है कैन ऑल्सो नेगेटिवली अफेक्ट परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। टेक्नो स्ट्रेस की वजह से भी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नॉट ओनली बिकॉज द इंडिविजुअल इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इसलिए नहीं कि मतलब जो इंडिविजुअल है अच्छे से टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पा रहा, बट ऑल्सो बिकॉज दिस लाइक हिज वर्क गोल्स एंड एक्टिविटीज़ कैन गेट अफेक्टेड कॉजिंग फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि जो उसके जो गोल्स हैं, वर्क गोल्स हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं वो उस पर इफेक्ट डाल रहा है, इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, सो इन दिस कॉन्टेस्ट वी ऑल्सो नीड टू डिस्कस अबाउट येट अनदर टर्म, एक और नया टर्म है यहाँ पे बर्नआउट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग BOSS पढ़ेंगे। सो बेस्टोंजी जो है 1999 में उन्होंने डिस्कस किया बर्नआउट को। ये बर्नआउट क्या होता है कि ये जो स्ट्रेस जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है उसका जो एंड होता है, लाइक ख़त्म हो जाता है, पर उससे वो प्रॉपरली कोप नहीं कर पाया है, मतलब उससे अच्छे से डील नहीं कर पाया है और वो ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब ख़त्म हो गया है, बट उसके बाद का जो है जो उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें एग्जॉशन आ जाता है, इरिटेशन हो जाती है, इफ़ेक्टिवनेस नहीं होती है, इनफेक्टिवनेस हो जाती है, या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, और जो प्रॉब्लम होती है हेल्थ से रिलेटेड जैसे हाइपरटेंशन हो गया, अल्सर हो गया, या फिर हार्ट प्रॉब्लम हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आफ्टर स्ट्रेस वाला सिचुएशन है। सो द एम्प्लॉयज़ दस कैन एक्सपीरियंस BOSS बॉस। सो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बॉस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज़ बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, सो जब BOSS विच लाइक डेवलपमेंट ऑफ बर्न आउट स्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है इंडिविजुअल्स में आ जाती है, जो एनर्जी लेवल को डिक्रीज़ कर देती है इंडिविजुअल में, और इवन जो इलनेस रेसिस्टेंस है वो भी कम हो जाती है, इल भी ज़्यादा पड़ने लगते हैं, मतलब कमज़ोर ज़्यादा पड़ने लगते हैं, एंड एक्सपीरियंसिंग हाइटनिंग ओके हाइटेंड हाइडेंड डिससेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस करने लगते हैं, डिससेटिस्फाइड होने लगते हैं, और पेसिमिज्म हो जाता है, मतलब पेसिमिस्टिक मतलब इन द सेंस कि लाइक निराश होने लगते हैं, एज वेल बिसाइड लैक ऑफ एफिशिएंसी भी देखने को मिलती है, उसके काम को लेके, या फिर एब्सेंटिज्म देखने को मिलती है। सो दस इट कैन ऑल्सो सेट दैट, ऐसा भी कहा जा सकता है कि लाइक जो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे वर्क लाइफ में तो डालता ही है। नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वर्क, खाली क्वालिटी ऑफ वर्क में ही नहीं, जो भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर रहा है स्ट्रेस, उनके खाली काम में ही इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट ऑल्सो स्ट्रेस जो है इम्पैक्ट डालता है हमारे वर्क लाइफ बैलेंस में भी। वर्क लाइफ बैलेंस इन द सेंस कि लाइक वर्क लाइफ बैलेंस मतलब ये होता है कि लाइक अपना घर और अपना ऑफिस का काम दोनों को मैनेज कर पाओ प्रॉपरली, मतलब घर पे भी टाइम दो, ऑफिस में भी टाइम दो, और दोनों को अच्छे से संभाल के रखो, दोनों में ही प्रॉपर जितना टाइम की ज़रूरत है उतना उतना टाइम दे सको, और दोनों ही अच्छे से मैनेज कर पाओ, उसको वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं। तो उसमें भी इम्पैक्ट डाल देता है स्ट्रेस। ठीक है, सो व्हाट इज़ इन्वर्टेड यू, ये मैंने बताया था, यहाँ पे डायग्राम के लिए जगह दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज़ बर्नआउट, सॉरी ओके, बर्नआउट क्या है तो BOSS समझा देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।